आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाबा श्याम की कौन सी फोटो हमें घर पर लानी चाहिए जिसकी हम पूजा कर सके। बाबा श्याम की फोटो दो प्रकार की होती है, एक जिसे हम दीवार पर भी टांग सकते हैं, पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं। दूसरी लड्डू गोपाल की तरह साक्षात रूप में बहुत ही सुंदर चमक दमक वाली फोटो। जब हम खाटू जाते हैं या बाबा श्याम के किसी भी धाम पर जाते हैं तो वहाँ हमें बाहर जो मेला लगा होता है उसमें दोनों प्रकार की फोटोआं देखने को मिलती है। वहाँ से हम क्या करते हैं, और अब ये मैं मेरी बात नहीं बताऊंगा, अब आगे की बात बताऊंगा मैं आप लोगों की। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं कहता, 1000 प्लस फ़ोन आ चुके हैं, 1000 प्लस। आगे से मुझे क्या सुनने को मिला, सर बात ऐसे है, हम खाटू गए थे, वहाँ से हम बाबा श्याम की फ़ोटो लेकर आए। मैंने पूछा कौन सी फ़ोटो? उन्होंने कहा जो मंदिर में होती है ना शीश की फ़ोटो, वैसी फ़ोटो लेके आए हैं और उस फोटो को हमने घर में विराजमान करवाया है। लेकिन पहले तो सब कुछ ठीक चलता था, अब तो सब कुछ काम धंधा सब कुछ बंद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। ऐसा क्यों? हम तो दिन रात पूजा करते रहते हैं फिर भी बाबा सुनते नहीं, ऐसा क्यों? ये मेरे नहीं, ये आप लोगों के सवाल हैं। और अगर कोई प्रेमी आप लोगों में से भी ऐसा बैठा है जिसके साथ ये काम बना है तो सुनो ऐसा क्यों हुआ। फोटो दो प्रकार की। अब जो लड्डू गोपाल की तरफ फोटो होती है, साक्षात विग्रह होता है भगवान का, बाबा श्याम का, जो मंदिर में होती है, उसे हम घर ले आए। पहली बात, हमने किसी से पूछा ही नहीं कि ये फोटो लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। दूसरी बात, हमने कोई तिथि तारीख दिन वार नहीं देखा, ऐसे ही मुंह उठाया चल दिए, मुंह उठाया ले आए। क्यों? क्योंकि वो फोटो हमें सुंदर लगी, पसंद आई, बड़ी अच्छी बात है, ले आए। घर लाने के बाद क्या आप लोगों को पता है कि मंदिर में जब किसी मूर्ति को विराजमान करवाया जाता है तो सबसे पहले वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है जो उस प्रतिमा में जान डालते हैं, जिसको जागृत प्रतिमा बोला जाता है। उस प्रतिमा को जागृत करके ही मंदिर में विराजमान करवाया जाता है। हमने वो काम भी नहीं करवाया। घर आने के बाद हमने ये भी नहीं देखा कि बाबा श्याम के साथ किस देवता की पूजा करें ताकि वो उसको कंट्रोल किया जा सके। हमने ये भी नहीं सोचा कि पितर क्या होते हैं, कुल देवता कौन होते हैं, कुल देवी क्या होती है, हमें नहीं पता। यूट्यूब पर मुझ जैसे किसी पाखंडे की वीडियो देख ली, बस अब तो खाटू जाना है, बस कुछ भी हो जाए, खाटू जाते ही मेरा काम बन जाएगा। खाटू में क्या रखा है भाई? जब तुझे तेरे घर पर देवी देवता दिखाई नहीं देते तो खाटू में तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उस भीड़ के अलावा। क्यों? क्योंकि तेरा खाटू से बुलावा नहीं आया, तू खाटू गया है, तेरा शरीर खाटू गया है, खाटू वाले ने तुझे नहीं बुलाया है अभी तक। उसके साथ साथ आपने किसी भी ऐसी बात का ध्यान नहीं दिया जो कि आज हमें सोचने पर और इस हालत में आने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग बोलते हैं मंदिर में भी तो वैसी फोटो रखी है। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर में जो प्रतिमा रखी है उसे वेद मंत्रों द्वारा जागृत किया जा चुका है। दूसरी बात, पुजारी जी खाटू धाम में 5 समय आरतियां करते हैं, यानी 5 समय बाबा का भोग लगाया जाता है, आरती होती है, पूरा ख्याल रखा जाता है। अन्य मंदिरों में 2 समय आरती होती है, 3 समय भोग लगाया जाता है। तो क्या हमने घर पर वेद मंत्रों द्वारा जागृत किया? नहीं किया। बाबा हनुमान की पूजा की, बाबा श्याम के साथ नहीं की। अपने पितरों की पूजा की, नहीं की। कुल देवता कुल देवी की नहीं की। उसके साथ हमने किसी से पूछा? नहीं पूछा। मेरे भाई, एक भी वो काम हमने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, और जो नहीं करना चाहिए था वो हमने सबसे पहले कर दिया। तो विनाश अब आपके घर में ही होगा, मेरे घर में क्यों हो? अब जिस देवता को उसकी शक्तियों के लायक वो चीज नहीं मिलती तो वो देवता उस घर की शांति को भंग कर देता है। मैंने पहले भी काफी वीडियो में बताया है, पितृ और प्रेत में फर्क नहीं होता, उसी प्रकार देवताओं और राक्षस में भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता। अब यहाँ अगर कोई ज्यादा ही ज्ञानी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट में कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच ले कि अगर हमने ये बात बोली है तो कुछ सोच समझ के ही बोली होगी। हमारी आपसे प्रार्थना है, हमारी बातों को समझने का प्रयत्न करें, बस ज्ञान देने की एक बार कोशिश। हाँ, ज्ञान दीजिए, हम लेंगे ज्ञान, ताऊ उम्र लेते रहेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ भी लिखने से पहले एक बार सोच लेना कि हम बोल क्या रहे हैं और किस बेस पर हमने ये बात बोली होगी। जब घर पर हमने बाबा की तस्वीर को विराजमान करवा दिया, उस चीज की फोटो को, हमने तो 2 समय पूजा नहीं की, 5 समय आरतियां नहीं की, हमने तो 3 समय भोग नहीं लगाया। हमारे घर में सूतक पातक भी लगता है, हमारे उस मंदिर में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है,
हमारा कोई नियम भी नहीं है, हमारा कोई धर्म भी नहीं है। हमारे यहाँ तो शराब पीने वाला भी है कोई ना कोई घर में। हमारे घर में तो कई बार तीज त्योहार आते हैं तो उस समय थोड़ी सी मस्ती भी हो जाती है। हमारे घर में हम अपनी पत्नी के साथ भी रहते हैं। हमारे घर में हम और भी कई बार कोई अनावश्यक काम कर देते हैं और फिर बोलते हैं देवता जागृत नहीं हुए। बेटा, देवता का तो पता नहीं, कुछ और जागृत होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है और वो तैयारी तेरे घर को सिर्फ और सिर्फ विनाश की तरफ ले जा सकती है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या मंदिर में सूतक पातक लगता है? किसी भी पुजारी के घर में अगर कोई पैदा होता है या कोई मर जाता है तो वो पुजारी भी मंदिर में नहीं जाता, दूसरे पुजारी उसकी जगह सेवा करते हैं, तो उसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं हुआ। पुजारी का जो परिवार है वो भी मंदिर से अलग है, उनका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में पुजारी जी तब प्रवेश करता है जब वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। मंदिर की जो मूर्ति है उसे वेद मंत्रों द्वारा जागृत करवाया गया है, विधि विधान के अनुसार उसकी पूजा चल रही है, समय समय पर उसकी आरती और भोग चल रहा है। वहाँ पर बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों की एक साथ पूजा हो रही है, दोनों की एक साथ अखंड ज्योत चल रही है। समय समय पर वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा वहाँ पर भागवत, रामायण, रामचरितमानस, शिव कथा, शिव पुराण सारी चीजें चल रही हैं। हजारों हजारों लोग मंदिर में जाकर बाबा को प्रणाम करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं। उस कारण वो शक्तियां कंट्रोल में हैं। जिस समय कोई भी देवी देवता जिसकी शक्तियां उसके खुद के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, उस समय वो देवता रक्षक नहीं भक्षक का रूप धारण कर लेता है। जब कोई भी शक्ति हम संभालने में असमर्थ हो जाते हैं, उस समय वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे घर का विनाश कर सकती है, विकास नहीं कर सकती। और हमने लोगों के बहकावे में आकर, मेरे जैसे किसी पाखंडी की यूट्यूब पर वीडियो देखकर जो लोग ये काम कर चुके हैं, अब अगला सवाल यही होगा आपके दिमाग में कि हाँ ये फोटो नहीं लेके आनी चाहिए, लेकिन जो ले आए उनका क्या? पता तो है मुझे। देखता हूं मंदिर में बाबा श्याम की मूर्तियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं, पूछता हूं पुजारी महाराज से ये कहाँ से आई? कोई प्रेमी था रख गया, जब तक जरूरत थी घर में रखा, जरूरत पूरी हुई फेंक दी। बाबा श्याम की फोटो, लड्डू गोपाल की फोटो, मेरे भाई सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, क्या कहीं ब्रह्मांड में जगह मिलेगी? जो उसको घर का मुखिया बना के घर पे लेके आया था, लड्डू गोपाल को अपना बच्चा बना के घर पे लेके आया था, अब वो बच्चा बच्चा भी नहीं रहा, अब वो मुखिया मुखिया भी नहीं रहा, तो क्या लगता है कि वो घर चल जाएगा उस मुखिया और उस बच्चे के बगैर? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक ठाकुर जी और लड्डू गोपाल हमारे घर में रहते हैं ना, तो वो हमारे घर में नहीं रहते, हम उनके मंदिर में रहते हैं। और जब ये भाव प्रकट होता है तो क्या ठाकुर जी उस मंदिर को छोड़कर कहीं जाते हैं? नहीं जाते। लेकिन जब हमने ही उनको उठाकर बाहर फेंक दिया तो क्या अब वो घर भी घर बचा है? नहीं बचा। किसी भी इलाज पता है मुझे इस चीज का, इलाज पता है मुझे इस चीज का कि जिनके घर में मूर्तियां हैं, जो लेके आए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब उसका क्या करें? लेकिन बताऊंगा नहीं, किसी भी वीडियो में नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसके लिए माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़े बैठा हूँ, माफी चाहता हूँ। इलाज है लेकिन बताऊंगा नहीं। सिर्फ ये प्रार्थना करूंगा, कभी भी अंगूठे से बड़ी फोटो लेके मत आना। किसी भी धाम पर जाओ, दुकानदार से बोलो जिसमें बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों एक साथ विराजमान हैं, वो फोटो आप हमें दे दीजिए। छोटी से छोटी फोटो, जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी फोटो, उसे अपने घर पर विराजमान करवाओ, उसकी फिर पूजा करो। और बाबा श्याम बाबा हनुमान के साथ अगर आप अपने घर में पितर देवता, कुल देवी की पूजा नहीं करते तो आपके घर में कोई देवी देवता निवास नहीं करेगा। ये बातें पहले भी चीख चीख कर बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ, मानो ना मानो आपके ऊपर। पितरों के ऊपर, पितरों की पूजा के ऊपर मैंने पूरी एक सीरीज चलाई है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक मेरी ही वीडियो मिलेंगी, दूसरी किसी की नहीं मिलेंगी। पूरी सीरीज चला रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर चाहते हो घर में शांति जरूर देख लेना, नहीं चाहते आपकी मर्जी, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर लगे कि ये जानकारी सही है, पसंद आए, समझ आए, तो अपने परिवार के और लोगों तक जरूर पहुंचाना, ताकि कल आपने जो गलती की है वो दूसरा ना कर दे। अगर भला चाहते हो और चाहते हो कि हाँ मैं तो बर्बाद हुआ, इसको भी होने दे, तो फिर मत करना। जय श्री श्याम।